मिता के फर्स्ट मूव जी। स्टार्ट कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महान् ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु नित्यभागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरं परमा कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारण चिन्तामणि प्रकर्षदमसु कल्पवृक्ष लक्षावितेषु सुरभिर्भिपालयन्तन् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमं सेविमाम गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। वेणुकान्तमरविन्द विन्ददलायताक्षं प्रहाप्तं संसितां सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादितं अहं भजामं। आलोलचन्द्रकलशोत्थितं वानमालयंसि रत्नागदं परिणिते श्यामं त्रिभङ्गलं ललितं नियतप्रकाशं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। थैंक यू सो मच जया माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा सेशन लीड करने के लिए। हरि बोल। और सभी थैंक यू। डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। जी माता जी। तो नेक्स्ट सेगमेंट पर चलते हैं। प्रभुपाद जी का आज का कोट। लेट्स सी प्रभुपाद जी हमें क्या आज शिक्षा देते हैं। आज है 8 जनवरी और प्रभुपाद जी कहते हैं, सेवानिवृत्त होने का अर्थ रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त होकर स्वयं को स्वस्थ कार्यों में संलग्न करना है। वह यही वह कृष्ण भक्ति है। लॉस एंजलिस 8 जनवरी 1969। तो प्रभुपाद जी ये भागवतम का श्लोका ले रहे थे लॉस एंजलिस में, और उसी के मध्य में ये वक्तव्य आता है उनका। कहते हैं कि जो सेवानिवृत्ति है या रिटायरमेंट है, हम उसको कैसे देखते हैं कि जब हम अपने भौतिक कार्यकलापों से एक तरह से निवृत्त हो जाते हैं, उससे फ्री हो जाते हैं। जीवन भर क्या चलता रहता है, ये सारा भौतिक गतिविधियां, भौतिक कार्यकलाप के पीछे भाग दौड़, मारा मारी, इसी में व्यक्ति संघर्ष करता है कि किस तरह से आजीविका कमाई जाए और अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए ना। तो उसमें क्या है कि वो उसका जो मन है वो ज्यादा भौतिकता में ही लिप्त रहता है, भौतिक कार्यों के प्रति अ, बहुत अपने अंदर से जैसे होता है कि आज मेरे को ये करना है, ये करना है, वहां जाना है, बैंक जाना है, बच्चों के स्कूल में जाना है। तो ये सारी चीजें उसके लाइफ में चलती रहती हैं। लेकिन जब वो सेवानिवृत्त होता है, जब वो रिटायर होता है, तो ये जो भौतिक कार्यकलापों से उसका एक तरह से अ, वो पिंड छूटता है ना। लेकिन फिर भी अभी क्या होता है कि लोग अपने को उलझाए रहते हैं, कहते हैं अब हम कुछ और देखते हैं, कोई और काम करते हैं जिससे धन आए। और ये धन क्या होता है, धन संचय करते हैं कि हाँ ठीक है हमारा बेटा यूज करेगा, फिर हमारा पोता आएगा वो यूज करेगा। तो इस तरह से व्यक्ति जो है अपना जीवन पर्यंत अपने को वो कहते हैं ना बिजी रखते हैं। बोले कई लोग बोलते हैं कि बिजी रहेंगे ना तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। हाँ बात तो सही है कि हम अपने को अगर किसी कार्य में लगाए रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अभी जब सरकार ने रिटायर कर दिया, सरकार ने कहा कि हाँ अभी ये एज में अभी आपको रिटायर हो जाना चाहिए, तब हमें जो है अपने आप को भौतिकता से दूर ये थोड़ा थोड़ा दूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हमारी सभी संतानें सेट हो गई हैं, सब अपने अपने जीवन में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, सेटलमेंट हो गया सभी का, तो अब हमें अपने आप को इस भौतिकता से धीरे धीरे खींच लेना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। और हमें कहाँ पर अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि खाली बैठ जाएंगे, खाली दिमाग तो कहते हैं शैतान का घर होता है। तो खाली नहीं बैठने को कहा जा रहा है, अपने आप को भागवत उन्मुख कर ले, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं कि जो कार्य हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो कार्य करें। और जब व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है, ऐसे कार्यों में संलग्न कर लेता है, मान लीजिए जैसे अभी हम लोग ये सुबह का जब सत्र है, तो उस तरह से सुबह से मंगला जैसे प्रभुपाद जी ने हमें दिनचर्या दिया है, तो जब हम व्यस्त होते हैं तो कई लोग वो पूरी दिनचर्या का उस तरह से पालन नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक सेवानिवृत्त जब हो गए तो अपने आप को उस दिनचर्या में लगाइए। पहले सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती करिए, फिर जो है धीरे धीरे
वो आगे गुरु आरती करिए, गुरु पूजा करिए, श्रृंगार आरती में भाग लीजिए, उसके बाद भागवतम सुनिए, उसके बाद प्रसाद पाइए, है ना। ऐसे करके पूरा रात तक एक दिनचर्या दिया है, प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है। तो ऐसे कार्यों में संलग्न होंगे, फिर हम कोई सेवा में ले सकते हैं, है ना। अपने वरिष्ठ वैष्णवों के उसका संग कर सकते हैं, उनसे सेवाएं पूछ सकते हैं कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी सेवाएं होती है मंदिर में, भोग बनाने का होता है, वहाँ साफ सफाई का होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फंड रेजिंग है। हम किसी भी सेवा में अपने आप को संलग्न कर सकते हैं। और इस प्रकार जब ये जो कार्य है, ये भौतिक धरातल पर नहीं है। ये जो सारे कार्य हैं, ये कैसे हैं? ये कृष्ण भावना भावित कार्य है। और जब हम कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वैष्णव संग करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी। और इसी को ही कृष्ण भक्ति कहते हैं, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं कि हमें वैसे तो कृष्ण भावना भावित शुरू से ही होना चाहिए, अपने बाल्यकाल से ही होना चाहिए। हमें अपने घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जो छोटे बालक है वो बाल्यकाल से ही भगवत उन्मुख हो, भगवान के पवित्र नामों का जप करें, भगवान के शास्त्र सुने, और जो वेद है, सॉरी, ये जो भागवतम है या गीता है, इसको सुने, उसको हम जैसे श्लोक है, हम उनको कोई करा सकते हैं, है ना। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हम हाँ, प्रसाद का सेवन करना सिखा सकते हैं अपने फैमिली में, कि हमें जो कुछ भी पाना है वो भगवान का प्रसाद ही होगा। तो इस तरह से हम अपने जीवन में छोटे छोटे वो थोड़े से चेंजेस करके हम अपने पूरे जो परिवार को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की राह में ला सकते हैं ना। और सेवानिवृत्ति की वेट करनी ही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेवानिवृत्त एक्चुअली होने का जो अर्थ है वो यही है कि जो हम भौतिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं, हम एक बीमारी की अवस्था में, बीमारी की अवस्था मतलब कि जो हम इन इस भौतिकता में लिप्त हैं, ये जो भौतिक कल्मश है वो हम पर हावी है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो ये हमारे, ये हम रोगग्रस्त है अवस्था में है। और इस रोगी अवस्था से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो अपने को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तभी हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक रात में हो जाएगा, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो जितना जल्दी हो हम इस रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए हमें सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के आने की भी वेट करने का जरूरत नहीं है। हम अपने कार्यों को करते करते ही, प्रभुपाद कहते हैं कि आप हर चीज में के केंद्र में कृष्ण को ले आइए, कृष्ण के लिए वो कार्य करिए, तो आप वैसे ही धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कृष्ण भावनामृत यही है कि हर चीज के मध्य में, केंद्र में कौन होने चाहिए? कृष्ण। हमारे जो संबंध हैं, मध्य में कौन होने चाहिए? कृष्ण। जो संबंध में के मध्य में कृष्ण को कैसे लाएंगे? अभी कोई माता पिता है, कोई उनका बेटा है, तो उनका बेटा अपने माता पिता को की सेवा करे, ये सोचे कि ये माता पिता मुझे किसने दिए हैं? कृष्ण ने दिए हैं, तो उनकी सेवा करे। जैसे एक माँ
अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए, उनके लिए भोजन पकाती है, उनके सारा ध्यान रखती है, उनका पोषण करती है, पालन करती है ना। तो वो अपने बालक में ही भगवान का स्वरूप देख सकती है कि हाँ, ये जो बालक है, ये जो मेरे संतान है, ये मुझे कृष्ण ने दिया है। कोई अपने पत्नी पति की सेवा करती है, पति अपने पूरे परिवार का व्यवस्था करता है, तो वो सब ये सोच के करे कि ये सब मुझे, ये सारे मेरे जो संबंधी हैं, कुटुंबी जन हैं, ये सब मुझे किसने दिए हैं? कृष्ण ने ही दिए हैं। तो उनका टेक केयर करे, उनकी सेवा करे, और बिना आसक्ति के करे कि हाँ, ये मेरा बेटा है ना, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। नहीं, सहारा तो एकमात्र भगवान ही है, आश्रय एकमात्र भगवान ही है। तो जब हम सब अपने सभी रिलेशनशिप्स के मध्य में, केंद्र में, सेंटर में भगवान को ले आते हैं, अपने अपना हर कार्य, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे माताएं हैं वो गृहिणी जो किचन में भोजन बना रही है, रसोई में, तो वो ये इस भाव से भोजन बनाए कि ये भोजन मैं अपने ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, उनको शायद पसंद आए, इस तरह से मैं और अच्छा बनाने का प्रयास करूं, तो मेरे ठाकुर जी को पसंद आएगा, उनके लिए भोग बन रहा है। तो इस तरह से जब हम अपने जो है हर कार्य में, कोई शॉपिंग करना है तो शॉपिंग किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। घर में साफ सफाई भी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो वो भी किसके लिए कर रहे हैं? वो भगवान का घर है, तो उनका, उनके घर में मैं उनका मंदिर जो है साफ कर रही हूँ। ये मेरा घर नहीं है, ये किसका घर है? ये भगवान जी का घर है। तो इस चेतना में अगर हम हमेशा रहेंगे, सारे कर्म को भगवान को समर्पित करके करेंगे, तो ये ही कृष्ण भावनामृत है। तो उसके लिए हमें वेट करने का भी जरूरत नहीं है कि प्रभुआ जी कहते हैं कि आप जब 60 साल के हो जाएं, जब आपको सरकार बोल दे कि अभी अब आपको रिटायर होना है, तब जाके ठीक है, तब उस उम्र में भक्ति करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है, आप अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन अब तो ये रोगग्रस्त गतिविधियां, ये जो भौतिक कार्यकलापों के पीछे आप भाग दौड़ रहे हैं, अभी तो अब भगवान के कार्यों में संलग्न हुई है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट्स भी उनके प्लान्स होते हैं कि हाँ, अब मैं ना ये सर्विसेज ज्वाइन कर लूंगा, या अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, ऐसा कर लूंगी। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति जो है, जो उसकी चेतना है, वो मरणासन अवस्था में भी वैसे ही रहेगी कि मैं कहाँ मेरे को लाभ हो रहा है, कहाँ हानि हो रही है, किस क्या चीज करूँ तो उससे मेरे को फायदा होगा, कहाँ ओवर टाइम कर लूँ, कहाँ और अपने को व्यस्त कर लूँ। तो इस तरह से क्या है कि हम उसी रोगग्रस्त मानसिकता में ही मरेंगे। तो ये सोचते सोचते ही मरेंगे कि कितना धन कहाँ से आ रहा है, तो हमारा फिर अगला जीवन, फिर हमारा ऐसे ही भौतिकता में हम उसको तैयार कर रहे हैं। एक बार फिर से माँ के गर्भ में आने का तैयारी कर लेते हैं, है ना, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, इस तरह से हमें अपने प्राण त्यागने हैं कि हम मरणासन अवस्था में अपने ठाकुर जी को याद कर पाए, अपने भगवान को याद कर पाए, उनका स्मरण कर पाए। तभी जाके हम इस भव सागर से अपने आप को मुक्त करा पाएंगे, छूट पाएंगे, और भगवत धाम को जा पाएंगे, भगवान जी का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। क्लियर है? ये सभी को स्पष्ट है? जी माता जी। हाँ माता जी, भगवान का स्मरण और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। अपने घर के और पारिवारिक लोग, माता पिता बेटे बेटियों वगैरह का कार्य करते हुए ही भगवान को ध्यान रखें। सब चीज में अगर भगवान को ही इन्वॉल्व कर लें,
खाना पकाते समय, खाते समय, सफाई करते समय सब भगवान का ही घर और मंदिर है, तो उनकी मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। परंतु माता जी, जी सब ज्यादातर आधे ज्यादा उम्र में ही कर पाते हैं लोग। जो भक्ति का सिद्धांत है कि 5 साल की उम्र में करे, वो तो हो नहीं पाता है। तो क्या ये भक्ति परिपूर्ण हो जाती है ऐसी ज्यादा उम्र में करने से देखिए, भाई? हो तो नहीं पाता है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। निरंतर प्रयास करेंगे तो हो भी पाएगा। इतना अच्छा माता मुश्किल जी। नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बड़ा ही स्वाभाविक है। हम इसको धीरे धीरे अपने जीवन में लाएंगे तो इसे कर सकते हैं इजीली। और हरे बहुत कृष्ण। सारे परिवार हैं जो कर भी रहे हैं। हाँ माता जी, कर भी रहे हैं, लेकिन सारा भौतिकता ज्यादा है ना, हाँ, तो हर वो चीज तो जो है ही। है टाइम के कलयुग हिसाब है। से। कलयुग का प्रभाव है। तो भौतिकता तो रहेगी ही। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है ना। लेकिन हमें उसी के मध्य में, इसी भवसागर के मध्य में गोते लगाते हुए, माया के वो प्रताड़ना सहते हुए, अगर हम हरि नाम करेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हम दिन भर भगवान के ही चिंतन में लगे रहें, उनके लिए ही जो भी अपना जॉब भी जो कर रहे हैं वो भी इसी भाव से करें कि हाँ, मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण ने जो मुझे बच्चे दिए हैं उनका भरण पोषण करने के लिए मुझे ये कार्य करना है या अपनी आजीविका अर्न करनी है, कमाना है, तो हो जाएगा। हम ये भौतिक कार्यों को ही कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। हमें अलग से कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ भाव बदल जाना है। ऐसे हाँ हम माता अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कमाते हैं कि हाँ, जो मैं ये धन कमाऊंगा ना, उससे मैं अपने घर में ना अपने लिए एकदम बढ़िया, जिससे मुझे सुख मिलेगा, ऐसा फर्नीचर खरीदूं, ऐसा ऐसी लग्जरी कार खरीदूं जिससे मुझे सुख मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लग्जरी कार ही खरीदती है ना, तो भाव बदल सकते हैं बस कि मैं ये कार खरीद रहा हूं तो मुझे ना उसमें मैं ठाकुर जी को बिठाऊंगा। ठाकुर जी को लेके हम जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी कार में ठाकुर जी को बिठा के रथ यात्रा निकालते हैं, उसी में थोड़ा प्रसाद रख लेते हैं और भगवान जी को घुमाते हैं, लोगों को दर्शन करवाते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। तो ये भाव को बस चेंज करना है, काम आपके सारे वही होंगे। दूर से देखने में लगेगा कि हाँ, ये प्रभु जी तो ना बड़ा बड़े भौतिक हैं। ये तो देखो कितना अपना लाइफ स्टाइल इनका कैसा है। लेकिन ये आपको पता होगा कि आप ये भगवान के लिए समर्पित करके कर रहे हैं। ठीक है। हाँ माता जी, भगवान को केंद्र में रखना है, मन में भगवान का ध्यान रखते हुए करना है। कार भी अगर जैसे लेते हैं लग्जरी, तो बस थोड़ा सा प्रसाद भी रख दिया, भगवान की छोटी सी जो है विग्रह रख लिया, तो भगवान को अगर भगवान सुबुद्धि दें इसके लिए, और भगवान की अहेतु की कृपा हो, तो भक्ति अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। हरे कृष्ण माता जी, हरे और अपना भी कृष्ण प्रयास हो। जी। तो धीरे धीरे जब हम ऐसा प्रयास करेंगे ना, तो अपने आप ही हमारी जो कामनाएं हैं वो भौतिकता से हटके आध्यात्मिक कामनाएं हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी ये भौतिक चीजों में रुचि ही नहीं रह जाएगी। हमारी जो है रति ये भगवान में हो जाएगी। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है धीरे 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 धीरे। ये कृष्ण भावनामृत जैसे जैसे हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे ही हमारी भौतिकता अपने आप से खत्म होती जाएगी। वो कहते हैं ना भगवान कि वैराग्य की तलवार से हमें इस भौतिकता को काटना है। हमारी जो हाँ। आसक्तियां हैं, हमारे जो बंधन हैं। हाँ माता राइट। जी, भक्ति से सब कट जाएगा, और कट ही रहा है, देख ही रहे हैं। यस। हरे कृष्ण। ओके। सो नेक्स्ट सेगमेंट, भागवतम अध्ययन। तो कल हम लोगों ने चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का 22वें श्लोक तक किया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार अत्रि मुनि और देवी अनसुईया कठोर तप करते हैं और
हाँ, तब तो करते हैं, लेकिन उनको ये एकदम पूरा ध्यान नहीं होता कि भगवान कौन है। वो ऐसे ही ध्यान करते हैं और इस कामना से ध्यान करते हैं कि मुझे भगवान जैसी संतान चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, भगवान जैसी संतान चाहिए। तो यहाँ भाव वो है ना। अगर वो भगवत उन्मुख होते, भगवान से भगवान पता होता उनको कि हाँ भगवान क्या है, भगवान कौन है, तो वो ऐसा भी हो सकता था कि दशरथ जी की तरह या मनु महाराज जी की तरह वो कहते कि मुझे तो भगवान ही चाहिए संतान रूप में। तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको नहीं पता था भगवान कौन है। तो उन्होंने एक जनरल वे में ध्यान किया कि मेरे को ना भगवान जैसा पुत्र चाहिए। तो फिर कौन प्रकट हो जाते हैं? भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य गंधर्व चारण इत्यादि, वो लोग भी भगवान के आदेशानुसार वहां आ जाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ। 23वां श्लोक। तो अरे माता आज जी, की इससे पहले मैं एक बात थोड़ा पूछना चाहता हूँ। एक जगह शास्त्र में आया है, भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिए हैं, तो उन्होंने कहा है, रेफरेंस किसका था याद नहीं है मुझे, आप मुझे पुत्र के रूप में मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं तो पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ। माता जी, आया है शास्त्र में, जब मांगा भगवान को है तो भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र प्राप्त होगा। हाँ, जी जी जी। तो देखिए, ये करदम मुनि के ही विषय में आया था। तो ठीक है, ये तो भगवान की ज्यूरिस्डिक्शन है ना, ये हाँ माता भगवान जी। का एकदम अधिकार है कि वो क्या दे रहे हैं। हाँ लेकिन माता। हमारा भाव क्या है वो तो हमें ही देखना पड़ेगा ना। हाँ। हरे कृष्ण। ठीक है ना। हाँ माता जी। जी। हरे कृष्ण। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज कौन से टीम की लक्ष्मण टर्न है? टीम, लक्ष्मण टीम का है। टीम लक्ष्मण का। ठीक है। हरे कृष्ण तो माता जी, प्रभु शुरू जी, करें। आप स्टार्ट कीजिए, 23rd पढ़ लीजिए। हाँ, हरे और फिर 24th में। 24 भी पढ़ लेंगे वो, प्रभु जी। 25 तक माता जी शॉर्ट है। हाँ, तो आप जो है 25th तक पढ़ लीजिए और फिर 26 सारे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। तत्प्रा तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठ त्रेकपादेन ददर्श विबुधश्च मान बाण। शब्दार्थ, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत् उसका, प्रादुर्भाव प्राकट्य, संयोग एक साथ, विद्योतित प्रकाशित, मना मन में, मुनि मुनि ने, उत्तिष्ठन जगाए जाने पर, एक पादेन पादेन एक ही पांव से, ददर्श देखा, विबुध देवता, ऋषभान महापुरुष। अनुवाद, मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने जो ही देखा कि 3 देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, त्यों ही वे उन सबको एक साथ देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव पर उनके निकट पहुंचे। हरे कृष्ण। प्रणम्य दंड वधु मावुपत स्थे हलांजलि, वृष हंस सुपर्ण स्थान स्वह स्वैश्ची न हैश्च चिन्हितान। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, प्रणय नमस्कार करके, दंडवत दंड के समान, भूमो पृथ्वी पर, उपत स्थिते गिर पड़े, अर्हण पूजा की सारी सामग्री, अंजलि हाथ जोड़कर, वृष बैल, हंस हंस पक्षी, सुपर्ण
गरुड़ पक्षी स्थान स्थित स्वयं अपने चिन्ह है, चिन्हों च तथा चिन्हतान पहचान जाकर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, उषघास तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर दंड के तुल्य गिरकर उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य, दंड का अर्थ है डंडा तथा वत का अर्थ है समान। अपने से किसी श्रेष्ठ के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरना होता है और इस प्रकार से सम्मान करना दंडवत कहलाता है। अत्रि मुनि ने देवों को इसी प्रकार से सम्मान किया। ये देव अपने अपने वाहनों तथा चिन्हों के द्वारा पहचाने गए। इस संबंध में यहाँ यह वर्णित है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन थे और अपने हाथ में चक्र धारण किए थे। ब्रह्मा हंस पर सवार थे और अपने हाथ में कुश नामक घास लिए थे। शिव वृषभ पर आसीन थे और अपने हाथ में डमरू लिए थे। अत्रि मुनि ने उन्हें उनके विभिन्न वाहनों तथा चिन्हों से पहचान कर उनकी स्तुति की और सम्मान दिया। हरे कृष्ण। कृपावलोकेन हसद्विदनेनोपलमभितान् कृपा अवलोकन, कृपा से देखते हुए, हंसते हुए, वदनेन मुखों वाले, उपल भेतान अत्यंत प्रसन्न दिखते हुए, तत् उनके रोचिशा तेज से प्रतिहते चकाचौंध होकर, नमील्य मूंद कर, मुनि अक्षिणी अपने नेत्र। अनुवाद। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यंत प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए। अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तात्पर्य, चूंकि तीनों देव मुस्कुरा रहे थे, अतः अत्रि मुनि समझ गए कि वे उन पर कृपावान है। उनका जब वह लियमान शारीरिक तेज असह्य था, अतः अत्रि ने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद कर ली। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़ना। हाँ, पढ़िए चेत प्रभु जी। चेत स्तत् प्रवणम युञ्जत्र स्तावीत्सन् हताञ्जलिः श्लक्षणया सूक्त्या वाचा सर्वलोकगरीयस। अत्रिरुवाच विस्फोदभ स्थिति लयेषु विभज्यमानैर्माया गुणैरनुयुक्तम् विगृहीतदेहा
ते ब्रह्मा विष्णु गिरीशा प्रणतो अस्म्यहं व इस्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूत। शब्दार्थ प्रभु तथा जी अब सबको हरे कृष्ण। सब हरे पढ़ेंगे। कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। ये टीम लक्ष्मण स्टार्ट कीजिए। जी हरे कृष्णा। चेत चेतस्ततप्रवणं युजन्य नास्तावित सन संहात अंजलि प्रणलक्ष्या सुतया वाचा सर्वलोक गरीयस अत्रिरुवाच विश्वद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानेर् मया गुणैर्युग नो युगम् विहित देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा प्रणतो हस्यहम् ववस्तेभ्य क एक भवतां मयोपहूतः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रणाम। चेतस्य प्रणम्युद्यक्ष्वा वितसङ्ग्रहाञ्जलि शालक्ष्या सूक्त्या वाचा सर्वलोक गिरीयस अत्रिवाचः विश्वोऽस्वधाय स्थितिलतेषु विभज्य माने मार्या गुणेनून युगं वृग्रेन देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरीशः प्रणतोऽस्य वा स्तेभ्यं क एवं भवतां मा इहो पहूतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सबको दंडवत प्रणाम। चेतः तत् प्रवणं युज्यन् अस्तावित सहताज्ञि शलक्षणया सूक्तया वाच लोकगरीयसी अत्रियुवाच विश्व उद्वहस्ति क्लेशु विभेजमाने मार्यार्गुणैर्नुयुगं विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरीशा प्रणतोऽसयाम् व स्तेभ्य एव भवतां मम इहोपहूतः। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। चेतस्त चेतस्तत्प्रवणं युज्यन्नस्तावीत् संहताञ्जलिः सलक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसा अत्रिरुवाच विश्वोऽभवद्वस्थितियेषु विभाज्यमानै मार्या गुणैरनुयुगं विगृहीत हे ब्रह्म विष्णु गिरिशः प्रणतो अस्म्यहं वा इस्तेभ्यः क एव भवताम इहोपहूतः। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। चेतस्तप्रभं युज्यन् अस्तवीत सहतामञ्जलिः श्यालक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रियुवाच विश्वोदवस्थिततिलयेषु विभज्यमाने मार्या गुणैरनु युगं विगृहीत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतो अस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां मा इहोपहूतः। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। चेतस्तत्प्रवणं युज्यन्नस्तावित् संहताञ्जलिः श्लक्ष्या सुप्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोदस्थिततिलयेषु
विश्वोद्भवस्थिततिलयेषु विभज्यमानैर्माया गुणैर्ननुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशः प्रणतोऽस्म्यहं तेभ्यः क एव भवतां मयुः हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। चेतस्त्वप्रवणं युज्यन् स्थावित सहगताञ्जलिः सलक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिय उवाच विशोध अवस्थितलेषु विभज्यमाने माया गुणैरनुयुगं विगृहीतदेहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतो अस्य मह्यं वास्तेभ्यः क एव भक्ताम इहोपहूता। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चेतस्तप्रवणं युजन्नस्तावेत् सहस्ताञ्जलि शलक्षणया सुक्तया वाचा सर्वलोकगरीयस अत्रिदुवाच विश्वोद्विस्थितिलयेषु विजियमाने मार्या गुणैर्युगन् विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतस्म्यः वस्तेभ्य क एव भक्ताम इहोपहुत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चेतस्तप्लवां युज्यस्थितिसन्हाञ्जलि शरण्यां सुतां वाचा सर्वलोकगरीयस अत्रिर्वाच विश्वभद्वस्थितिलयेषु विभाजने माने रमार्या गुरेण युगं विहिता तदेहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतो अवश्यं वत अस्ताभ्ये क एव भवताम इहोपहुत। हरे कृष्ण। दंडवत सभी को। हरे कृष्ण। सभी माताओं के प्रभु जी के चरणों में दंड प्रणाम। जगत गुरु श्री गोपाद की जय। चेतः तत्प्रणव युज्यन आस्तवीतः संहत अंजलि शल्यक्षणाया तुक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रि वाचा विश्व उदभाय स्थितिलयेषु विद्यमाने माया गुणे अनुयुगं युगं विह ग्रहित देहा ते ब्रह्मा विष्णु गिरीशा प्रणतः अस्मि अहं वा तेभ्यः क एव भवताम मे इहि उपहत। हरे कृष्णा। सही माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हर प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्री गोपाद की जय। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहते हैं श्लोक? प्रीति, सृष्टि, कोमल माता जी, आप पढ़ना चाहते हो? हरे कृष्णा माता जी, मेरी आज टर्न नहीं है। मैं भारत भारत टीम से हूँ। क्या मैं पढ़ू आपके? माता जी? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी। आवाज आ रही है माता जी? हाँ आ रही है। माता जी मैं पढ़ूं? प्रवणां युज्यन् स्थावीत् सांहत आम् अञ्जलिः सलक्षणया शुक्तया वाचा सर्वलोकगरीयशः अत्रिवाच विश्वोद्धवस्थितिलयेषु बिभ्राजमानैर्माया गुणैर्नियुगं विगृहीतदेहा ते ब्रह्म विष्णु गिरीशः प्रणतोऽस्यहं वा वस्तेभ्यः का एव भवतां मह्योपसर्गः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, सविता माता जी आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। माता जी मैंने श्लोका तो पढ़ लिया माता जी, हाँ हाँ भावार्थ। आगे जी पढ़िए, यस। जी माता जी। जगत गुश्ल गोपाद की जय। शब्दार्थ। चेतः तत् प्रणव। ओ सॉरी माता जी, चेतः हृदय, तत् प्रणव। उन पर टीका कर, युजन बनाकर, अस्तावित सहस्तुति की, सह अंजलि हाथ जोड़कर, शल्यक्षण्या भावपूर्ण सुक्तया प्रार्थनाएं, वाचा शब्द, सर्वलोक सारा संसार, गरीयसः सम्मानीय। अत्रि वाचः अत्रि ने कहा, विश्व ब्रह्मांड उद्भव सृष्टि स्थिति पालन लयेषु संहार में विभज्यमाने विभक्त माया गुणे प्रकृति के बाह्य गुणों से अयुगम अनुयुगम सॉरी माता जी विभिन्न विभिन्न कल्पों के अनुसार विग्रहित धारण करके देहा शरीर ते वे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान विष्णु गिरीशः शिव जी प्रणतः झुका नमित अस्मि हूँ अहम मैं वह तुम सबको तेभ्य उनसे का कौन एव निश्चय ही भवताम आपका मैं मुझ में यही यहाँ उपहत बुलाया जाकर श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत संप्रदाय की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील गोपाल जी द्वारा अनुवाद। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था। जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को तीन शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दस्य शब्द और जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं, मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य पढ़ना है ना माता जी? जी। तात्पर्य श्रील गोपाल जी के द्वारा श्रील गोपाल जी की जय। अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आवाहन किया था। भगवान सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहे होंगे, अन्यथा वे इनके स्वामी ईश्वर कैसे बनते। यदि कोई भवन का निर्माण कराता है तो इससे सूचित होता है कि वह उस भवन निर्माण के पहले से विद्यमान है। फलतः ब्रह्मांड के सृष्टा परमेश्वर को त्रिगुणातीत होना चाहिए, किंतु यह ज्ञात है कि श्री विष्णु सद्गुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के अध्यक्ष हैं। अतः अत्रि मुनि ने कहा, वह जगदीश्वर अवश्य ही आप में से कोई है, किंतु आप तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं। अतः मैं यह नहीं पहचान पा रहा कि मैंने किसका आवाहन किया था। कृपया मुझे बताएं कि आप में से वास्तव में कौन जगदीश्वर है।
वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान श्री विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकता। उस उनका यह प्रश्न कि उन्होंने किसे बुलाया था, यह सूचित करता है कि वे भगवान को वैधानिक स्थिति के विषय में संशयपूर्ण थे। अतः उन्होंने तीनों में से प्रार्थना की, कृपा मुझे बताएं कि जगत का दिव्य स्वामी कौन है। वस्तुतः उनका विश्वास था कि सारे के सारे भगवान हो सकते हैं, बल्कि इन तीनों में नहीं हो एक सकते ही हैं। ओ सॉरी सारे माता के जी, सारे नहीं भगवान हो नहीं सकते, हो सकते। नहीं हो सकते, सॉरी माता जी, बल्कि इन तीनों में से एक जगदीश्वर हो सकता है। हरे थैंक यू माता जी। कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्णा, सो मच दंडवत माता प्रणाम जी। सही माताओं को, आगे सब हम लोग प्रभु जी को इसका दंडवत प्रणाम। देखते थैंक यू। हैं। हरे थैंक यू सो मच माता जी। तो हमने आज स्टार्ट किया 23वें श्लोक से, जिसमें हम देखते हैं कि मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने जो ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी एक ही पांव से उन्हें उनके निकट पहुंचे। तो जैसे ही अब जो भी तपस्या कर रहे होते हैं, जो योगी है जो तपस्या कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान, तो जब उनको उनके लक्ष्य उनके भगवान उनके सामने आ गए, तो वो एक रोमांच आ जाता है जो भी ये तपस्वी है। तो इसी तरह से अत्रि मुनि भी रोमांचित हो गए, और इतना कष्ट होते क्योंकि वो एक पांव पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, तो वो भूल गए अपने कष्ट को, और वो तब भी दोनों पांव पर नहीं खड़े हुए, एक पांव से ही उनके समक्ष गए, पहुंचे तीनों देवताओं के समक्ष, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी के समक्ष पहुंचते हैं। और वो पहुंचकर जब भी हमारे कोई आदरणीय है, कोई गुरुजन या भगवान किसी की उपस्थिति होती है, तो वहां पर क्या होता है कि उनको दंडवत करना होता है। हाँ, उससे पहले जो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तीनों का दर्शन किया, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शिव जी का, तो उन्होंने देखा कि तीनों अपने अपने वाहन पर सवार हैं। शिव जी बैल पर है, नंदी पर, और ब्रह्मा जी जो है वो हंस पर सवार है, और विष्णु जी जो है अपने वाहन गरुड़ पर सवार है। और तीनों के अपने जो मुख्य, जो उनके जो वो धारण करते हैं जो चीजें, वो उनके हाथों में थी। जैसे शिव जी के हाथ में क्या था? डमरू था। ब्रह्मा जी के हाथ में कुशाग्रास थी। और विष्णु जी का जो सबसे जो उनका वो अलंकार है, वो सुदर्शन, उन्होंने वो धारण किया हुआ था। तो मुनि ने सबको, त्रिमुनि ने सबको क्या किया? दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि यही हमारा कल्चर है कि जब हमारे समकक्ष या हमारे हमसे जो आदरणीय हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमारे जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे लोग, तो उनको, कोई साधु है तो उनको ऐसे ही उनका स्वागत किया जाता है, और फिर उनके उनके आगे नतमस्तक एकदम दंडवत। दंड मतलब कि जैसे हम सभी को पता है कि डंडा है ना, एकदम सीधा जो होता है, तो वैसे डंडे के समान जो है धरती पर उनके उनकी उनके आदर में हमें प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और ये एक तरीका है अपने को उनको शरणागत करने का। क्योंकि जब हम कोई जो भगवत भक्त है, शुद्ध भक्त है, या हमारे गुरुजन हैं या भगवान जी हैं, जब हम उनको इस प्रकार शरणागत होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम ये बताते हैं, इस अपनी क्रिया से ये बताते हैं कि हम अब आपके शरण में हैं, आपके शरणागत हैं, और आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से तीनों देवों को उन्होंने सम्मान भी दिया, उनको
दंडवत प्रणाम भी किया। और वो देख पा रहे थे कि तीनों सुसज्जित थे अपने अपने अलंकारों से, अपने अपने वाहनों पर आए हुए थे। और इस प्रकार वो उनके महिमा मंडन करने लगे, उनकी स्तुति करने लग गए। तो अत्रि मुनि जब देखते हैं, देखकर तीनों को बहुत खुश होते हैं। उनको मन में बड़ा संतोष उत्पन्न होता है कि उनको भगवान के तीनों के एक साथ दर्शन हो गए। लेकिन अभी वो जो भगवान के जो शरीर में से इतनी कांति निकल रही थी, हम जानते हैं भगवान के शरीर से हमेशा कांति निकलती रहती है, एक आभा निकलती रहती है, बहुत शरीर तेजवान हो गए। तो उसमें उनकी आंखें जो थी वो चौंधियाई जा रही थी, इतना प्रकाश था। तो वो उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी वो देख नहीं पा रहे थे, असहनीय हो रहा था वो तेज उनके लिए। तो वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर यहाँ आगे और बताते हैं 25वें और 26वें श्लोक के माध्यम से मैत्री मुनि कहते हैं कि ये जो देवता थे, इनकी इतनी आकर्षक छवि थी कि वो जो अत्रि मुनि थे वो फिर अपने आप को एकदम वो करते, अपने आप को एकदम इस अवस्था में करते हैं कि हाँ, अब वो कुछ उनसे पूछे, उनसे कुछ बात करें, उनसे उनको मधुर शब्दों में कुछ उनकी महिमा मंडन करें, स्तुतियां करें। क्योंकि पहले तो वो एकदम से अवाक रह गए, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, है ना, उस होश में आए और हाथ जोड़कर फिर उन्होंने स्तुति की। और फिर उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोग में से भगवान कौन है, जगदीश्वर कौन है। क्योंकि सब तो नहीं हो सकते, एक ही कोई जगदीश्वर हो सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जगदीश्वर कौन है, जो ये सृष्टि, तमाम जो ये सृष्टि है वो जैसे मान लीजिए कोई इमारत बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है। तो बिल्डिंग के बनने से पहले, बिल्डिंग जब अपने साकार रूप में आती है, उससे पहले बनाने वाला तो होगा ही ना, जिसने ये कॉन्सेप्शन किया होगा कि हाँ, एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है। तो वो जगदीश्वर कौन है, जिन्होंने ये सारी सृष्टि की है। क्योंकि वो ही पहले से होंगे, वो ही आदि पुरुष होंगे, वो पहले से, निर्माण के पहले से होंगे। तो आप में से कौन है। क्योंकि हाँ, सृष्टि जब हो गई उसके बाद फिर सारा काम और डेलीगेट होता है कि आप जो है आगे पॉपुलेशन बढ़ाइए, आप प्रलय के जिम्मेदार होइए, आप जो है ये करिए वो करिए। तो वो सारे कार्य बाद में बांटे जाते हैं, लेकिन सृष्टि बनाने से पहले जो था वो ही जगदीश्वर हो सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहे कि अत्रि मुनि को ये क्लियर नहीं था। उन्होंने ऐसे ही जनरल, उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और वो तपस्या से, इसलिए तीनों देव प्रकट हो गए, है ना। ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए और शिव जी भी आ गए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, कल भी हमने ये पढ़ा था कि उनको ये क्लैरिटी नहीं थी कि भगवान कौन है। और उन्होंने जब ऐसे ध्यान किया तो फिर तीनों जो देव थे वो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। वैसे तो देखिए, अब यहाँ पर एक चीज हमें और समझना चाहिए कि वो देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, उनके अलंकार, है ना, ये इस तरह से वो देख रहे हैं कि वो अपने अपने अलंकार लेकर आए हैं। लेकिन अब हम जब कलयुग की बात करते हैं, मतलब इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाके ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम कलयुग की बात करते हैं, तो कलयुग क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम जो है ना भगवान का, हम उसी का ही चिंतन कर सकते हैं, वो ही जप कर सकते हैं। तो
क्या कहते हैं कि नाम अपने आप में परिपूर्ण है। जब हम भगवान का नाम लेंगे, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो नाम अपने आप में इतना पूर्ण है कि आचार्य कहते हैं कि ये नाम से ही रूप का चिंतन होने लगता है, और रूप से फिर गुण, गुण से लीला, लीलाएं भी स्मरण होने लगती हैं। तो जो ये नाम है अपने आप में इतना शक्तिशाली है। अभी हम जो नाम ले रहे हैं, वो नाम कैसा ले रहे हैं? अपराध युक्त नाम ले रहे हैं। इसलिए अभी हमें इतना कुछ चिंतन नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो तरीका है कि अभी हम अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, तो जितना नाम और लेंगे उतना ही हम अपराध मुक्त होते जाएंगे, और धीरे धीरे नामाभास के स्तर पर पहुंचेंगे, और फिर शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंचेंगे। जब हम शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंचेंगे, तो हमें ये रूप से ही, नाम से ही भगवान का रूप का दर्शन होगा। देखिए, आप कहेंगे कि वो तो दर्शन हमें अभी भी होता है, हमारे घर में विग्रह है, मंदिर में विग्रह है, हम लोग दर्शन करने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो विग्रह है और हमें उनको बिल्कुल वो हमें उनके शरणागत होना है। लेकिन भगवान ने हम पर दया करके वो विग्रह रूप में आए हैं यहाँ भौतिक जगत में। कहीं पर लकड़ी के रूप में आए हैं, कहीं पर मिट्टी के रूप में, कहीं पर संगमरमर के रूप में, पत्थर के रूप में। इस तरह से भगवान ने आना स्वीकार किया, अब दयावश हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, कि हम अपने चरम चक्षुओं से साक्षात उनको तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ वो विग्रहों के रूप में हम उनको देख पाए। ऐसा उन्होंने दया की। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेंगे और शुद्ध नाम लेंगे, तो इसी फिर हमें और कोई और विग्रह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम हमें उन भगवान का दर्शन कराएगा, वो साकार रूप का दर्शन कराएगा, जैसे भगवान अपने धाम में विराज रहे हैं। ठीक है ना? तो वो ये जो नाम है, हमें डायरेक्टली वो भगवान से जोड़ता है, भगवान के रूप से जोड़ता है। फिर रूप के बाद उनका जो गुण है वो हमें समझ में आते हैं, उनकी जो लीलाएं हैं उसमें प्रवेश कर सकते हैं भक्त। तो इस तरह से नाम अपने आप में पूर्ण है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? माता जी बहुत अच्छा। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम पर ही सब कुछ टिका हुआ। यस बस माता जी। माता जी, पुराने वाले मेथड ने अपना करके कलयुग में नाम आधारा ही जो है उस सिद्धांत को लेते हुए चलना है। और फिर नाम से ही जो है रूप बनेगा, गुण बनेंगे और भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन माता जी, बड़ा इनकम्प्लीट रहती है ये भक्ति, क्योंकि करते करते भी पता पड़ा कि अभी जो नाम लेते हैं वो शुद्ध नहीं है। फिर नामाभ्यास होगा, फिर शुद्ध नाम होगा, फिर दर्शन होंगे। तो है तो बहुत अच्छा नाम, ये आधार है, लेकिन ये स्टेप में बहुत देर से जो है आगे बढ़ता है दर्शन की स्टेज तक। तब तक विग्रह का ही दर्शन करना पड़ता है। माता जी, हरे कृष्ण। नहीं देखिए, ऐसा हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करना प्रभु जी। हमें तो बस अपना काम करना है, हमें तो बस नाम लेना है। अब कब हम अपराध युक्त नाम लेते रहेंगे, कब तक, कब कब हम नामाभास, हमें ये बिल्कुल भी कैलकुलेटिव मूड में नहीं जाना है कि अच्छा इतने साल ऐसे, इतने साल ऐसे। नहीं, हमें वो सब कैलकुलेट करना ही नहीं है। एकमात्र शरणागति भगवान पर, कब उनकी अहेतु की कृपा हो जाए हमें नहीं पता। ठीक है ना? हम तो हम तो वो करते रहे ना जो हमें रेकमेंडेड है, जो हमारे आचार्यों ने हमको बताया है। ठीक है। माता कोई जी अब भगवान की अहेतु की कृपा किस पर कब हो जाए हम बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है। अभी हम नामाभास में है या नाम अपराध में के स्तर पर है, हमें नहीं पता। हो सकता है कि भगवान की कृपा कभी भी हो जाए, उनकी आयतु की कृपा। तो अगर हम तैयार ही नहीं है, हम वो कर ही नहीं रहे, तो फिर वो कैसे हो पाएगा? लेकिन हमें
अपना काम बिना किसी वो मतलब फल के, कि मैं ये आज मैंने इतना किया इसका फल क्या है ना। तो वो हमें उस तरह से कैलकुलेटिव माइंडसेट नहीं रखना है, हमें बस नाम लेना है। ठीक है, हाँ, एक दिन तो भगवान रिझेंगे। ठीक है, तो देर लगेगी या देर नहीं लगेगी ये सब में मत पड़िए, बस आप नाम लेते जाइए जितना अधिक से अधिक ले सकते हैं, हमारे वश में यही है। हरे कृष्ण माता जी। आचार्यों ने जैसा बताया है बस वैसा करते जाएं, हाँ, कैलकुलेटिव ना बने कि ये बिल्कुल होगा वो होगा, शुद्ध कब होगा क्या होगा, क्योंकि ना कभी बिल्कुल। ऐसा। हरे कृष्ण। इस और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी प्रश्न तो नहीं है, कल मैं निपुण का बर्थडे भूल गई, ओहो, उसको भी अच्छा कर अच्छा। दीजिए आज। एक को किया, एक को नहीं किया ना, तो मेरे हाँ लिए तो हाँ दुख हाँ, बराबर है। जी जी जी। तो कविता पांडे माता जी के सुपुत्र निपुण पांडे जी के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे राम कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण, राम राम हरे राम हरे राम, राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे, राम हमारा हरे। राम बहुत जय बहुत बधाई हो निताय माता जी, निताय कविता गौर माता थैंक जी। यू हरि माता जी। राम हरि राम ओम। राम बहुत हरे। बहुत बधाई सभी माता जी। वैष्णवों की हरे ब्लेसिंग कृष्णा लगेगी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्ण राम। कृष्ण बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी वैष्णवों का। हरे कृष्ण माता जी। यस। ना हरे माता जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। कल का जपा किसी ने लिया है? मैं ले लूं? मैं हाँ हाँ, आप ले लीजिए गुंजन माता जी। हरे माता कृष्ण जी माता जी जी। माता जी। बस का दे दीजिएगा फिर हरे सैटरडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी चाहे हाफ मुझे दे दो, मेरी बेटी का बर्थडे है। हाफ, एक का 29 को है, एक को 9 को, तो हाफ हाफ दे दो दोनों में। ऐसे भी ठीक है माता दोनों जी, कोई में तो दिक्कत माता जी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एक अच्छा। भी कर लीजिए। बाकी हम उनके लिए प्रार्थना जरूर कर देंगे। यस 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 ठीक है। जी जी। तो गुंजन फिर मैं माता जी, हरे कृष्णा। हरे 29 का कृष्ण करूँ माता फिर? माता जी आपका कल कुछ स्पेशल है? माता जी, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं कल कर सकती हूँ। कल थोड़ा सा फ्री हूँ, सब लोग गए हुए हैं, तो इसलिए मैंने कल का लिया है। कोई नहीं, फिर मैं बाकी कोई माता जी स्पेशल 29 वाले को कर लूंगी, हाफ मैं हाफ वैसे करना कर है तो भी लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी ओ, जी जी। तो गुंजन माता जी आप कल कर लीजिए, रूपवती माता कीर्तिदा माता जी आप 29 जनवरी को ले लीजिएगा। हाँ, ठीक है। कल मैं वैसे कर लूंगी, ठीक माता जी। ठीक है। ओके। जी सर। और हरे कृष्ण माता जी। कोमल माता जी आप क्या कह रहे थे 10th के लिए, 10 जनवरी? हाँ जी माता जी। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं 14 जनवरी को कर लूं अगर आप। हाँ हाँ, 14 जनवरी को प्रभु जी ने लिया है, किशोर कृष्ण प्रभु जी ने। हरे कृष्णा माता जी, 15 को मेरा है। हम्म। हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सोनिया माता जी आप और कोई डेट ले लीजिए। जी माता जी, ठीक है, ओके ठीक है। ओके। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी, माता। धन्यवाद। माता जी इस बार 14 को एकादशी है, तो उस दिन तो हाँ, कोई दान नहीं होगा तिल उसका। देखिए इस बार मकर संक्रांति जो है वो एकादशी वाले दिन आ रही है। तो जी देखिए एकादशी में हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो और ना अन्न का दान किया जाता है एकादशी वाले दिन। तो इसलिए मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जाएगी और 14 को सभी एकादशी का व्रत करेंगे। जी माता जी, तो आपने बता दिया माता जी, हम पूछने ही वाली थी मैं। उसी दिन 14 को ये संक्रांति भी, एकादशी भी है ना। ठीक है, तो फिर और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, ये जो एकादशी का बताया एक बार फिर से रिपीट करना। मैं कह रही हूँ कि इस बार संक्रांति वाले दिन ही 14 जनवरी के दिन ही एकादशी पड़ रही है, तो इसलिए हम इस बार
मकर संक्रांति का पर्व एक दिन आगे 15 जनवरी को मनाएंगे और 14 को एकादशी व्रत का पालन करेंगे। जी अच्छा, जी तो संक्रांति हम 15 को मनाएंगे। जी जी जी। और खिचड़ी उस दिन खिचड़ी बनाते भी हैं, दान भी करते हैं, है ना। तो माता जी षटतिला एकादशी है ना ये तो? हाँ जी, तो उस जी दिन खिचड़ी वगैरह दान किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो एकादशी में कोई अन्न दान तो होता नहीं है, ना अन्न पाते हैं। तो इसलिए हम 14 को नहीं करेंगे इस बार, मकर संक्रांति 15 को करेंगे। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ठीक दंडवत है। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी आवाज आ माता रही है? जी बोलिए। माता जी, वैसे घर में जो है ये तो जिस दिन संक्रांत रहती है ना, संक्रांति तो उसी दिन मनानी पड़ती है ना माता जी, क्या करें? जो घर वाले तो नहीं मानते ना उस चीज को। नहीं तो आप उनको बता दीजिए ना कि एकादशी, हम्म, एकादशी तो सभी मानते हैं ना। हाँ हाँ, वैसे अन्न का वो तो करा ही नहीं जाता एकादशी में, ये तो तो है ही। हाँ जब आप ऐसे बताएंगे तो कोई हाँ। उल्लंघन की बात ही नहीं है। किसी को भी नहीं करना चाहिए, केवल हमारी इस्कॉन की या सॉरी माता जी, सॉरी माता वैष्णवों जी, की ये बात है। करते हैं ना माता जी, थोड़ा सा मेरे मेरे उसमें थोड़ा सा है माता जी, ये जिस दिन की संक्रांति रहती है ना उसी दिन मनाने की वो करते हैं, तो मैं कैसे करूं फिर माता जी? नहीं, आप जब उनको बताओगे कि एकादशी है संक्रांत, उस दिन तो घोर पाप हो जाएगा अन्नदान करने से। हाँ ना, वो तो बात है माता जी, सही बात है। आप मत बताओ उनको, किसी और से भी पता चल जाएगा। ये तो सभी संप्रदायों में, चाहे कोई थोड़ा भी मानता है, वो तो एकादशी में तो अन्नदान सबको पता ही होता है कि नहीं जी करते। मैं जी माता जी, देखूंगी, प्रयास करूंगी माता जी, अगर हाँ, समझ में आ गया भगवान तो से मैं प्रार्थना कीजिए अपने आप। प्रार्थना कोई करूंगी ना माता कोई जी। हाँ अ, वो प्रयोजन उस तरह से बना देंगे, कुछ ऐसी जी माता जी। बना देंगे। प्रार्थना करिए थैंक यू, भगवान जी से। थैंक यू माता माता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी। यस प्रभु जी। हाँ माता जी, यदि गंगा सागर में 14 को जाना है तो उस दिन हम लोग स्नान नहीं कर सकते गंगा सागर में? नहीं, स्नान क्यों नहीं, स्नान तो नित्य ही करना रहता है। और नहीं गंगा गंगा सागर सागर में। तो एक ऐसी जगह है जहाँ हाँ। कपिल देव भगवान जी का पूरा वो बना हुआ है। और हमें वहाँ जरूर उस दिन स्नान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एकादशी वाले दिन आप वहाँ स्नान करेंगे। बस अन्न ग्रहण नहीं करिएगा, अच्छा ठीक है। व्रत का पालन करिए। आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं? हाँ हाँ माता जी। जी। हाँ करते हैं माता जी। हाँ, तो आप एकादशी व्रत का पालन करिएगा। और हाँ, अन्नदान की जो करना होगा वो 15 को करिएगा, पारण के से पहले। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हाँ। जी हरे दंड कृष्ण। प्रणाम। जी माता माता जी, हर साल एकादशी संक्रांति को ही पड़ता है कि आगे पीछे होता है? नहीं नहीं, हर साल नहीं पड़ता है। अच्छा, इस बार पड़ा है। हाँ। ओके, हरे चलिए कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। और जिन्होंने गीता डिप्लोमा का वो किया था इस बार दिसंबर में, तो उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, मतलब भेजे भी जा चुके हैं। कई लोग के अभी बाकी भी हैं। तो 3-4 दिन के अवधि में सबको उनके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं ये सत्र। जी आज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे माता जी कृष्णा। धन्यवाद, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण, को कृष्ण हरे हरे, सादर राम हरे प्रणाम। राम, राम राम हरे तो हरे कृष्ण कृष्ण, माता जी, कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम हरे, सभी राम को, राम। धन्यवाद माता जी, सही दंडवत धन्यवाद। माताओं प्रणाम को माता जी। दंडवत प्रणाम, सही प्रभु जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण, कृष्णा हरे माता कृष्ण, जी, कृष्ण सभी हरे को हरे, दंडवत राम प्रणाम। राम, प्रणाम हरे हरे। दंडवत प्रणाम सभी को हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे